माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में टाइप्स ऑफ गुड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी की बेस पे फिर आगे फर्दर गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है और इन गुड्स के बारे में डिटेल पढ़ी जाती है कि कौन सी गुड्स वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स जो है वो नेचुरल भी हो सकती हैं, यानी जो कुदरत की तरफ से बनी हुई गुड्स होती हैं। कुछ मैन मेड होती हैं जिन्हें इंसान खुद बनाता है। दूसरा, गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है और उनकी कोई डेफिनेट प्राइस होती है मार्केट में। तो हर वो चीज़ गुड होगी, वो गुड कहलाएगी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जो मार्केट में किसी एक खास प्राइस पे सेल और परचेज हो रही हो। इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरीके की गुड्स आती है। इनटेंजिबल गुड्स को सर्विसेज भी कहा जाता है। टेंजिबल गुड्स वो गुड्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इनटेंजिबल गुड्स यानी कि सर्विसेज जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन उनकी भी कोई प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट करती हो। गुड्स और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से करें तो इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स दो तरीके की कैटेगरी हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो होती हैं जो कि फ्री गुड्स होती हैं, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जैसे एयर है या वाटर है, जिनकी कोई प्राइस हम पे नहीं करते, जो फ्रीली अवेलेबल है, वो नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहलाती हैं। लेकिन इकोनॉमिक गुड्स वो सारी गुड्स जिनकी कोई प्राइस हो, जो एक ख़ास प्राइस के ऊपर सेल या परचेज हो रही हो, जो एक डेफिनेट प्राइस पे मार्केट में मौजूद हो। इनकी फर्दर दो कैटेगरीज है इकोनॉमिक गुड्स की, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स की मजीद दो कैटेगरीज है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, जिनको इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहा जाता है। वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक गुड जैसे हमने बात की, गुड्स विच कमांड अ प्राइस, जिनकी कोई प्राइस मौजूद हो, और नॉन इकोनॉमिक गुड्स जिनकी कोई प्राइस ना हो, जो फ्री गुड्स हों। इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक गुड्स में दो कैटेगरीज आती हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट। तो पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स को देखते हैं कि ये क्या होती है। इंटरमीडिएट गुड्स दीज आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, वो गुड्स जो दूसरी गुड्स यानी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल हो, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट यानी दरमियाने लेवल की गुड्स। शुरू से एक चीज़ें हम लेते हैं, उनको कुछ प्रोसेसिंग उनके ऊपर करते हैं और फिर उनको फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो गुड्स जिनको कुछ प्रोसेसिंग करके फिर हम फाइनल में कन्वर्ट करें, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही ये रहती हैं, फाइनल कंज्यूमर के सामने इनको प्रेजेंट नहीं किया जाता और इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम क्या है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम में इनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। वो क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये लकड़ी है, तो लकड़ी जब हमारे पास आती है किसी भी फर्नीचर कंपनी, फॉर एग्जांपल उसके पास जब लकड़ी आएगी वो उसको प्रोसेस करेंगे और उससे फर्नीचर बनाएंगे, तो वो लकड़ी जो है वो इंटरमीडिएट गुड है और जो फर्नीचर बनेगा वो फिर फाइनल गुड होगा। तो ये इंटरमीडिएट गुड जैसे कि लकड़ी की एग्जांपल है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहती है, ये फाइनल कंज्यूमर के सामने अपनी रॉ फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। फॉर रीसेल सो वैल्यू गेट्स एडेड टू दीज गुड्स, ये इसीलिए होती है इंटरमीडिएट गुड्स ताकि इनको रीसेल किया जा सके, इसलिए इनकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली फाइनल गुड में ऐड हो जाती है। जैसे हमने बात की लकड़ी की, तो लकड़ी से हम फाइनल गुड क्या बनाते हैं, फर्नीचर। तो इस लकड़ी की वैल्यू जो है, जितनी प्राइस में ये लकड़ी ख़रीदी होती है, ये फाइनल गुड यानी कि फर्नीचर की चेयर बनाई, टेबल बनाए, उसकी प्राइस में इस लकड़ी की जो कीमत है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। तो इसलिए इनकी वैल्यू अलहदा से हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बल्कि जो फाइनल फर्नीचर है सिर्फ उसी की वैल्यू काउंट करेंगे, क्योंकि लकड़ी की वैल्यू इंटरमीडिएट गुड जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल इसकी क्या होगी, मिल्क यूज्ड इन बेकरी फॉर रीसेल। जो मिल्क बेकरी वाला यूज़ करता है वो उसको खुद अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं करता, यानी उसको खुद इस्तेमाल नहीं करता, पीने के लिए यूज़ नहीं करता, बल्कि वो उससे बेकरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे केक है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बेकरी में बिस्किट्स वगैरह बना रहा है। तो ये जो मिल्क है उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड है। तो इस मिल्क को की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बल्कि वो जो फाइनल गुड ये बनाएगा, जो केक बनाएगा, तो ऑब्वियसली उस केक की जो प्राइस सेट करेगा उसमें मिल्क की वैल्यू ऑफ कोर्स वो उसमें ऐड करेगा। तो इसलिए जो फाइनल केक होगा, जो बिस्किट होंगे, उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में आएगी, और जो इंटरमीडिएट गुड हैं यानी अंडे हैं, बटर है, मिल्क है, ये सब चीज़ें जो केक बनाने में यूज़ हुई हैं, इनकी वैल्यू फाइनल गुड में नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, इसलिए इनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। फाइनल गुड जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिए, वो गुड्स होती हैं जो इंटरमीडिएट के ऑपोजिट हो, यानी कि उनको फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इंटरमीडिएट गुड्स को मज़ीद फर्दर गुड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और फाइनल गुड को कंजम्पशन यानी इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने अभी बेकरी की एग्जांपल ली थी, तो
तो बेकरी वाला जो मिल्क बेकरी में आइटम्स बनाने के लिए यूज़ कर रहा है वो इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर यही मिल्क हम अपने कंजम्पशन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए घरों में लेकर आते हैं तो वो फाइनल गुड। ये फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर रहती हैं, दे रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। इसका मतलब है कि जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ पे ये मिल्क बन रहा होता है, फाइनल कंज्यूमर की वहाँ पर एक्सेस नहीं होती, बल्कि फाइनल कंज्यूमर को जहाँ से ये मिलता है वो एरिया प्रोडक्शन से बिल्कुल हट के होता है। जैसे अभी जब हम मिल्क परचेज़ करने शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन मिल्क की नहीं होती, प्रोडक्शन का एक एरिया बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो फाइनल गुड्स होते हैं इनकी एक अलग से शॉप या डिस्प्ले सेंटर, वो अलग से इनकी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे हमें फाइनल गुड्स मिलती हैं। देयर वैल्यू इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे हमने पहले बात की कि नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, लेकिन फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। मीन्ड फॉर फाइनल यूज़, सो नो वैल्यू एडिशन इज़ मेड। अब इनको क्योंकि पहले से ही फाइनल यूज़ के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए फर्दर इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। जैसे हमने इंटरमीडिएट गुड्स की बात की थी कि वहाँ पे वैल्यू एडिशन किस तरीके से हो रही है कि आपने सिंपल मिल्क लिया है, उसमें अंडे, मैदा और मक्खन ये सब चीज़ें मिला के कंबाइन करके आप उससे केक बना देते हैं, तो आपने क्या किया, वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू एडिशन कर दी। लेकिन ये जो फाइनल गुड है, ये मिल्क जो हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, इससे हम फर्दर कोई और चीज़ नहीं बना रहे, इसको हम डायरेक्ट इसी तरह कंज्यूम करें, इसी तरह इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन, कोई नई चीज़ इससे हमने नहीं बनाई। फॉर एग्जाम्पल मिल्क बॉट बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन है। इसकी फर्दर दो मोर टाइप्स की होती हैं फाइनल गुड्स की, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड नाम से पता चल रहा है वो गुड जिनको हम कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। दे आर परचेज बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो कंज्यूमर इनको अपनी नीड और वांट सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करते हैं। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो ज़्यादा अरसे तक चलती हैं, जो जल्दी ख़राब नहीं होती, जिनको हम इस पर्पज़ के लिए लेते हैं कि वो काफ़ी अरसे तक चलती रहेंगी। ड्यूरेबल यानी कि जैसे कि कार, टीवी एटसेट्रा, जो हम लेते हैं इस पर्पज़ के लिए कि वो काफ़ी अरसे तक चलती रहेंगी। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सी ड्यूरेबल गुड्स मौजूद हैं। फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जो कुछ वक्त के लिए होती हैं, जिनको हम कुछ अरसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। इसी तरह सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो जिनका कंफर्म नहीं होता कि वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है, यानी हो सकता है वो ज़्यादा अरसे चल जाए और हो सकता है ना भी चले। जैसे क्रॉकरी आइटम्स यानी कि बर्तन वगैरह जो होते हैं, तो हो सकता है कि बर्तन काफ़ी अरसे चल जाए और हो सकता है कि वो एक ही दिन में टूट जाए, तो इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। ये तीनों ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये तीनों कैटेगरीज कंजम्पशन गुड्स में इसलिए आ रही क्योंकि इनको फाइनल कंज्यूमर अपने इस्तेमाल के लिए परचेज करते हैं, कंज्यूम करने के लिए। फ्रिज लिया है घर में इस्तेमाल करने के लिए, ओवन है, बर्तन है, माइक्रोवेव है, ये सारी चीज़ें जो हैं घर में इस्तेमाल के लिए ली जाती, तो ये कंजम्पशन गुड्स कहलाती हैं। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई चीज़ वो आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए लेंगे तो फिर वो कंजम्पशन ही बल्कि वो कैपिटल गुड कहलाएगी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो कैपिटल स्टॉक, किसी कंट्री के कैपिटल स्टॉक में इंक्लूड होती हैं और इनको प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इनसे मज़ीद कोई प्रोसेसिंग करके मज़ीद कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे हमने कहा अगर ये माइक्रोवेव या ओवन है, हमने अपने घर में इस्तेमाल के लिए लिया है तो ये कंजम्पशन गुड में आएगा। लेकिन इसी ओवन को अगर एक रेस्टोरेंट ओनर जो है वो ख़रीद लेता है और इससे फिर मज़ीद वो बर्गर्स वगैरह बना के बेचना शुरू कर देता है, तो फिर ये कैपिटल गुड कहलाएगा क्योंकि इसको वो मज़ीद प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर से जो है फर्दर प्रोडक्शन हम किस तरह करते हैं कि उनको फील्ड्स में यूज़ करते हैं, उससे हम फसलें उगाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, तो ये भी कैपिटल गुड है। ये कंट्री के कैपिटल स्टॉक में आती हैं, यानी कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कंट्री का कैपिटल स्टॉक कितना, यानी कितनी चीज़ें हैं जो फर्दर प्रोडक्शन, चीज़ों की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें ये कैपिटल गुड्स आती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर की एग्जांपल है। ये थी टाइप्स ऑफ गुड्स। इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है।